ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله मेरे साथ मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिक या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अथर पर दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद बिरादरान इस्लाम दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। ब्रदर ने मिल्लत अल्लाह वहदहू ला शरीक का करोड़ा एहसान कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल हमारी जिंदगियों में बरकत पैदा फरमाई। यही वजह है कि आज हम इस माह नूर की रहमत भरी नूरानी सातों से महजूज हो रहे हैं, वरना कई लोग कोरोना की वजह से, दीगर बीमारियों की वजह से
इस दुनिया से चले गए। आस ये थी, तड़प ये थी कि हम माहे रबीउल अव्वल को पाएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाएंगे, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हुए। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बहारें हमें अता फरमाई। गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारका स्ट्राइक की वजह से मेरी हाजिरी ना हो सकी, लेकिन उससे पहले के 4 जुमअतुल मुबारका मैंने इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, फजीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कई बातें जो यकीनन आपके ईमान को गरमाने वाली थी, आपकी खिदमत में अर्ज की और आपको ये बताया कि आज हम पूरी दुनिया में हम सुन्नियों ही को आशिक रसूल कहा जाता है। हमारी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल है। असला हमारी पहचान नहीं है, धमाके हमारी पहचान नहीं है, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है तो फकत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है पूरी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस पहचान पर फख्र है कि कोई हमें बारूद वाला नहीं कहता, सब हमें दुरूद वाला ही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल के हवाले से, अदब के हवाले से, ताज़ीम व तकरीम के हवाले से मुसलमानों में अगर कोई गिरोह मशहूर है तो वो हम अहले सुन्नत वल जमात है। और ये बात हमें अपनी नस्लों तक पहुंचानी चाहिए, अपने घरों में बतानी चाहिए कि हम सबको आशिक रसूल बनाने वाली शख्सियत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। लोग इमाम अहले सुन्नत से लाख इख्तिलाफ करें, उन्हें तानो तशनी का निशाना बनाएं, कुछ भी कहें, मगर थक हार के ये कहते हैं कि हमने इमाम अहमद रजा जैसा आशिक रसूल नहीं देखा। ये इमाम अहमद रजा की सबसे बड़ी कामयाबी है। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने अपनी नातिया शायरी के जरिए इश्क़ रसूल के हवाले से एक इनकलाब बपा किया। जैसे कलाम, जैसे नाते उन्होंने लिखी, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा को कोई सानी नहीं है। मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि बज़ाहिर वो एक शेर कहते हैं, हमें लगता है कि बड़ा मुख्तसर सा शेर है, लेकिन अगर आप गहराई में उतरें, किताबों को खोलें, तो इमाम अहले सुन्नत अपने एक एक शेर में कुरान मजीद व फुरकान हमीद की कई आयात बय्यनात की तरफ इशारा करते हैं। अहादीस मुक़द्दसा की मोतबर कुतुब में मौजूद कई अहादीस मुक़द्दसा की तरफ इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल के हवाले से इशारा फरमाते हैं। तारीख की और दीगर मोतबर जो कुतुब हैं उनमें मौजूद हालात व वाक़ियात की तरफ इशारा करते हैं
और मैंने आपसे कहा था कि मसाजिद से बर्रे सगीर पाको हिंद में, बल्कि दुनिया में बाज़ जगह ऐसी हैं कि अजान की इजाजत तो है, लेकिन आप स्पीकर पे इजाजत नहीं दे सकते, अजान नहीं दे सकते। अगर स्पीकर पे भी इजाजत दें तो एक हुदूद उसकी मुकर्रर है, बस इतने हिस्से तक आवाज आनी चाहिए। वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो या कनाडा हो या यूरोप की मसाजिद हो, इन मसाजिद से दो ही किस्म की आवाजें बुलंद होती हैं। एक अजान की आवाज है, दूसरी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की आवाज है। अल्लाहु अकबर। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में एक कसीदा सलामिया लिखा, यानी जिसे हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा के मुखालिफीन ने कहा कि अगर इमाम अहले सुन्नत के कसीदा सलामिया को उर्दू जुबान का कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैंने कुछ अशार, बल्कि एक दो अशार ही पढ़े थे और उस पर गुफ्तगू की थी। आइए हम उस तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तुफैल मेरी मदद फरमाए। एक जगह पर वो कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इस पर मैंने गुफ्तगू की और इसके बाद एक शेर का सिर्फ एक मिसरा था जिस पर मेरी गुफ्तगू जारी थी कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। दूसरे मिसरे में फरमाते हैं, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरी गुफ्तगू जारी थी, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। और आपको बताया था कि इमाम अहमद रजा कहना यह चाहते हैं कि कोई शख्स कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही गमगीन क्यों ना हो, कितना ही अफसुर्दा क्यों ना हो, जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसी तस्कीन अता फरमाते, ऐसी तसल्ली देते, ऐसी तशफ़ी देते कि आता तो वो रोते हुए था, लेकिन जब बारगाह मुस्तफ़ा से जाता तो वो हंसते हुए जाता था। इसी तरह कोई शख्स परेशान और गमगीन हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास पहुंच जाए तो उसके सारे गम गलत हो जाते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्कीन से उसके दिल को करार आ जाता, उसके दिल को चैन और तमानियत नसीब हो जाती। अल्लाहु अकबर। वो मुस्कुराने लग जाता था। मैंने इस हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज भी की थी और उनमें की एक आखिरी बात थी कि हजरत बशीर बिन अकरिबा, मजमा ज़वाइद की हदीस है, हजरत बशीर बिन अकरिबा फरमाते हैं, मफहूम ये है, फरमाते हैं कि मैं छोटा था तो मेरे वालिद ओहद की जंग में तशरीफ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे और वो लड़ रहे थे। बशीर बिन अकरिबा कहते हैं कि मैं अपने वालिद की तलाश में ओहद की तरफ चल दिया तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ओहद की जंग से फारिग होकर वापस आ रहे थे। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि मेरे वालिद का क्या बना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बशीर, तुम्हारे वालिद ने जाम शहादत नोश कर दिया है। अल्लाह करीम उन पर रहमत फरमाए। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बाप बाप होता है। बाप सायादार दरख्त की मानिंद होता है।
बाप की शफकतें और बाप की मोहब्बतें इंसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बशीर बिन अकरिबा कहते हैं कि मैं रोने लग गया। अल्लाह अकबर। अब कैफियत बशीर बिन हजरत बशीर पर तारी है। फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे पकड़ा और मेरे सर पर दस्ते शफकत फेरा और मुझे अपने साथ सवारी पर सवार कर लिया। अब देखें आप, इमाम अहमद रजा कहां तक देखते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरा, प्यार किया, मुझे सवारी पर सवार कर लिया और मुझसे फरमाने लगे, बशीर क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि मैं तेरा वालिद हो जाऊं और आयशा तेरी मां हो जाए? क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मैं तेरा वालिद हो जाऊं और आयशा तेरी वालदा हो जाए? अल्लाह अकबर। एक आशिक के लिए इससे बड़ी सादत की बात क्या हो सकती है? एक यतीम के लिए इससे बड़ी सादत की बात क्या हो सकती है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं तेरा वालिद हो जाऊं और आयशा तेरी वालदा हो जाए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और आज भी मैं कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मस्जिद में इस जगह पर बैठ के कह रहा हूं कि कोई शख्स आज भी कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही गमगीन क्यों ना हो, अपनी तवज्जो मदीने वाले मुस्तफा की तरफ कर दे। खुदा की कसम सरकार पे दुरूद पाक का विर्द करने लग जाए, इसकी आदत डाल ले और अपनी कल्बी कैफियत का रुख उस तरफ कर दे, तो आज भी आमना के लाल करम फरमाते हैं, आज भी ऐसी रूहानी तस्कीन अता होती है कि इंसान सारे गम और परेशानियों को भूल जाता है। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा मशहूर कसीदा कसीदा बुर्दा शरीफ है। हम सारे के सारे लोग पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत बिल्ला, हम सारे के सारे लोग पढ़ते हैं, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सब पढ़ते हैं। और ये ऐसा कसीदा है कि दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते हैं और ऐसा कसीदा है कि हर फिरके के लोग पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सादत हासिल है कि हमारे बच्चे बच्चियों को ये कसीदा याद है, कुछ ना कुछ अशार याद है। वो तोतली जुबान में हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ती जरूर है, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इसके लिखने वाले हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हालात वाक़ियात को जमा करता हूं दिमाग में, अल्लाह मेरी मदद फरमाए, और गुलदस्ते की शक्ल में पेश करता हूं। इल्मी घराने से ताल्लुक था अल्लामा बुसीरी का, खुद भी आलिम दीन थे और बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत। ये इल्म से मोहब्बत रखने वाले जो लोग होते हैं, अमीरी हो या गरीबी हो, इल्म से मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत, ये इनका शियार होता है। जैसे कि अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपको बताया ना कि काले पानी की सजा दे दी गई अल्लामा फजल हक खैराबादी, और वहां पर बैठ के भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तहरीर का काम नहीं छोड़ा, कई किताबें वहां बैठकर तस्नीफ फरमा दी। ये इल्मी दुनिया के लोग होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक वक्त आया कि फालिज हो गया। आप जानते हैं, बाज कहते हैं कि खास हवा है जो बंदे को लग जाए तो फालिज हो जाता है। बाज कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तब ये कैफियत पैदा हो जाती है। बाज लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए।
बाज लोगों के आधे जिस्म पर असर होता है, हाथ काम करना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी को फालिज हो गया, जिस्म का एक हिस्सा इसने काम करना छोड़ दिया। अब जब तक आदमी सेहतमंद रहता है तो घर में उसकी पोजीशन और होती है, और जब बीमार हो जाता है तो पोजीशन और होती है। ये मैं इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं कि अल्लाह माफ फरमाए कि घर वाले ही बोझ समझने लग जाते हैं बीमार आदमी को। हालांकि बीमार तो कोई भी हो सकता है। आज आपके घर में वालिद बीमार है और आप बोझ समझने लग जाए, कल आप भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन जो काम वालिद के साथ आप कर रहे हैं वो काम बाप आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। तो किसी को बोझ नहीं समझना चाहिए। किसी बीमार को जितना हो सके उसकी खिदमत करना औलाद पर, घर वालों पर, दोस्त व अहबाब पर जरूरी है। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी रहमतुल्लाह अलैह फालिज की कैफियत में है। अब सोचने लगे कि ये घर वाले कहीं परेशान ना हो जाए मेरी वजह से, तो घर से उठे। बाज ने कहा कि जंगल चले गए, बाज ने कहा कि घर के करीब ही कोई बाग था उसमें आ गए। एक दरख्त के नीचे अपना बिस्तर लगा दिया और अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी के सुबह शाम उधर ही गुजर रहे हैं। इल्मी घराने के फर्द थे, आलिम दीन थे। सोचने लगे कि अपने मामलात क्यों ना मैं हुजूर की बारगाह में पेश करूं। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी आला हजरत इमाम अहमद रजा से कई साल पहले के बुजुर्ग हैं। अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा का है, अकीदा वही है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का। क्यों ना अपने मामलात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करूं। अल्लामा बूसरी ने कागज कलम उठाया और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक कसीदा लिखना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं कसीदा बुर्दा। बुर्दा अरबी जुबान में कहते हैं चादर। कसीदा बुर्दा चादर वाला कसीदा। ये कैसे मशहूर हो गया? बुर्दा के नाम से। अल्लाह अकबर। कागज कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। याद रखो कि जिस वक्त बंदा लिखता है ना, तो हर बार कागज कलम उठा के वो लिखने की कोशिश तो करता है, मगर लिखता उस वक्त है कि जब आमद होती है, और आमद भी हर वक्त नहीं होती। लिखता है। ये जितने शोरा हैं लिखते हैं, हर वक्त आप कहें कि लिखे, ये नहीं लिख सकते। अल्लाह अकबर। कसीदा, उसके अशार, उसकी तरतीब, उसका नज़म, अरबी जुबान में कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना शुरू कर दिया। और कई अशार अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ के लिखे। कसीदा मुकम्मल हो गया। अच्छा, जब इंसान कोई नात लिखता है या कोई कसीदा लिखता है, ये बड़ी कुदरती बात है कि वो उसकी धुन भी खुद ही बना लेता है, उसकी तर्ज वो खुद ही बना लेता है, और फिर जब बनाता है तो वो फिर गुनगुनाने भी लग जाता है। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी ने दिल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में यह कसीदा लिखा, और जब कसीदा मुकम्मल हो गया तो उसे गुनगुनाने लग गए, उसे पढ़ने लग गए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। पढ़ते थे, रोज इसका विर्द करते थे। अल्लाह अकबर। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक रात अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी सोते हैं,
इधर सर की आंखें बंद हुई और इधर दिल की आंखें खुल गई। किस्मत का सितारा चमक उठा। अल्लाह अकबर। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक नूरानी महफिल सजी हुई है। खुलफाए राशिदीन, अकाबिर साहबा किराम, अहले बैत अतार के मर्द हजरात महफिल में मौजूद हैं और महफिल की सदारत जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह सुन्नियों महफिल ये नसीब होगी, उन्हीं को नसीब होगी जो खुलफाए राशिदीन के वफादार हैं, उन्हीं को नसीब होगी जो साहबा किराम के वफादार हैं, जो खुलफाए राशिदीन और साहबा किराम के गद्दार हैं, किसी ना किसी तरह उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये महफिल ऐसे लोगों को नसीब होने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। महफिल सजी हुई है। महफिल के दूल्हा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी भी महफिल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो फरमाई अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी की तरफ, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो फरमाई, फरमाया शरफुद्दीन बूसीरी जी मेरे आका। फरमाया बूसीरी खड़े हो जाओ। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी खड़े हो गए। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बूसीरी सुना है कि तुमने हमारी मोहब्बत में कोई कसीदा लिखा है। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाए शरफुद्दीन बूसीरी जरा वो कसीदा सुनाओ। तुम कहते हो कि हुजूर दीवार के पीछे नहीं देख सकते। शरफुद्दीन बूसीरी अपने वतन में दरख्त के नीचे हुजूर की मोहब्बत में कसीदा लिख रहे हैं। आमना के लाल देखते भी हैं, आमना के लाल सुनते भी हैं, में कहीं पर मौजूद के लाल उसे जानते हैं, अपने गुलामों को पहचानते हैं और नामों से पहचानते हैं। फरमाने लगे बूसीरी तुमने कसीदा लिखा? जी या रसूल अल्लाह लिखा है। फरमाया जरा सुनाओ। अल्लाह अकबर। ये शरफुद्दीन बूसीरी की मेराज है। तेरी महराज के तू अर्शे बरी तक पहुंचा और मेरी महराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। शरफुद्दीन बूसीरी के लिए एजाज, इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि जिनकी मोहब्बत में कसीदा लिखा उन्हीं की महफिल में मौजूद है और वो फरमा रहे हैं कि बूसीरी सुना कसीदा लिखा तुमने, सुनाओ। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी कसीदा सुनाने लग गए। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब का लहजा बड़ा मीठा होता है, हम लाख कोशिश कर लें वैसा लहजा नहीं ला सकते। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी सुनाने लग गए। मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे कि उस महफिल की कैफियत का आलम यह था कि बाज बुजुर्ग फरमाते हैं जो उस महफिल में मौजूद थे कि जब शरफुद्दीन बूसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक शेर पे झूम रहे थे। अल्लाह अकबर। ये कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल हो गया। शरफुद्दीन बूसीरी ने सुना दिया। अब मोहब्बत और दिल से कसीदा लिखा ना, अब इसका इनाम भी तो मिलना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए, शरफुद्दीन बूसीरी के करीब पहुंचे और अपने दोनों हाथों से शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर मसा फरमाया। खास तौर पर जहां पर फालिज का असर था वहां पर मसा फरमाया और मसा फरमाने के बाद अपने मुकद्दस मुबारक शानों से चादर उतारी। वो चादर सरकार शानों पे रखे तो रब फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ महबूब तेरी चादर ओढ़ने वाली अदा कैसी प्यारी अदा है। अल्लाह अकबर। वो चादर उतारी हुजूर ने, उठाई और शरफुद्दीन बूसीरी के शानों पर डाली।
शरफुद्दीन बूसिरी जब सुबह नींद से बेदार हुए, हाथ हिलाया, फालिश का नाम और निशान नहीं, और हैरान हो गए कि जो चादर मुबारक का ख्वाब में सरकार ने उड़ाई थी वो बेदार होने के बाद शरफुद्दीन बूसिरी के जिस्म पर मौजूद है। अल्लाह अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। मुझे बताओ कि शरफुद्दीन बूसिरी को कितनी खुशी हुई होगी, कितना सुकून, कितनी तमानियत, कितनी राहत अता हुई होगी। अल्लाह अकबर, मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ, बात आशिकों की है। शरफुद्दीन बूसिरी ठीक हो गए, कहने लगे उठाओ अपना बिस्तर बूसिरी, अब ठीक हो गए। आमना के लाल ने करम फरमा दिया, चलो अब घर की तरफ चलते हैं। अपना ज़ादेरा, अपना सामान उठा के घर की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में एक शख्स सादा सा लिबास पहने हुए शरफुद्दीन बूसिरी के सामने आ गया। कहने लगा, बूसिरी, सुना है कि तुमने हुजूर की मोहब्बत में कोई कसीदा लिखा है। अल्लाह अकबर, ये इश्क की दुनिया के लोग जो होते हैं ना, ये ढोल नहीं पीटते। हमारे माशरे के अंदर अब ये रस्म चल पड़ी है कि कोई भी ख्वाब में देखता है वो, ताकि उसकी फजीलत कायम हो जाए, अपने ख्वाब बयान करने लग जाता है। मैंने इसको देखा, मैंने इसको देखा, मैंने इसको देखा। बाबा, ये राज की बातें होती हैं, और जब ऐसे मामलात हैं तो बताने भी खास लोगों को चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ के फेसबुक पे तुम ढंडोरा पीटने लग जाओ, ऐसा ना करो। ख्वाब देखना इख्तियार में नहीं होता इंसान के, हाँ, ख्वाब बयान करना इंसान के इख्तियार में होता है। अल्लाह अकबर, शरफुद्दीन बूसिरी से उसने कहा कि सुना है शरफुद्दीन बूसिरी, तुमने हुजूर की मोहब्बत में कोई कसीदा लिखा है। फरमाने लगे, कौन सा कसीदा, कैसा कसीदा? वो भी आशिक रसूल थे। कहने लगे, बूसिरी, बोले मत बनो, तुम जब सरकार को ये कसीदा सुना रहे थे ना रात महफिल में, तुम्हारी उस महफिल में, सरकार की महफिल में हम भी तुम्हारे साथ मौजूद थे। यकीन नहीं आता, तुम्हें सुना देते हैं। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कोई कितना ही परेशान क्यों ना हो, गमगीन क्यों ना हो, जब हुजूर की बारगाह में आ जाए या हुजूर अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंच जाए, उसके सारे गम गलत हो जाते हैं, वो गमों को भूल जाता है हुजूर की तस्कीन से। ये तो बातें थी सहाबा किराम की। आओ मैं कुछ और मामलात भी तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने पेश करता हूं। इब्तिदाई दौर है, मस्जिद नबवी शरीफ कच्ची बनी हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते तो खजूर के एक खुश्क तने से टेक लगाकर हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज मर्तबा बड़े तवील खुतबे इरशाद फरमाए, यानी फजर से शुरू किया तो ज़ोहर हो गई, ज़ोहर के बाद शुरू किया तो असर हो गई, असर के बाद शुरू किया, ऐसे खुतबे हुजूर ने इरशाद फरमाए। अल्लाहु अकबर, काफी देर हुजूर को खड़े। अब साहबा किराम पर यह बात बड़ी शाख गुजरती कि हमारे लिए हुजूर खड़े हैं और इतनी देर से खड़े हैं। उन्होंने अर्ज की, हमारे आका, क्यों ना हम आपके लिए मिंबर बनवा लें कि जिस पर आप रौनक अफरोज होकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। आप खड़े रहते हैं, हम पर बड़ा शाख गुजरता है। हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये बात अर्ज की तो बाज रिवायत में है कि ये बात अर्ज करने वाली एक खातून थी, जिन्होंने अर्ज की, मेरे आका, मेरा बेटा बड़ा ही है, अगर इजाजत हो तो मैं मिंबर बनवा के तोहफे में पेश कर दूं।
आप फरमाएं, आपकी इजाजत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरखास्त मंजूर कर ली। जुमे का दिन आ गया, मिंबर शरीफ तैयार होके मस्जिद नबी शरीफ में लगा दिया गया। आ गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाए और उस तने के करीब से गुजरते हुए हुजूर मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हो गए। अल्लाहु अकबर। अभी हुजूर मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, उस तने ने रोना शुरू कर दिया। उस तने के रोना जो सहाबा किराम ने बयान की, रिवायतों में मैं उसे बयान करता हूं। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि वो बच्चों की तरह सिसकियां लेकर के रोया। एक रिवायत के अल्फाज सहाबा किराम फरमाते हैं, हमने उसे इस तरह रोते हुए सुना जैसे ऊंटनी अपने बच्चे की जुदाई में रोती है। एक रिवायत के अल्फाज हैं, जिस तरह बछड़ा अपने मां के फिराक में जुदाई में आवाज निकालता है। इमाम शाफई हजरत उबई बिन काब के हवाले से लिखते हैं, वो इस कदर रोया कि वो फट गया। हजरत अनस फरमाते हैं, उसका रोना देखकर सहाबा किराम में चीखो पुकार शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, क्या दर्दनाक मंजर होगा। सोचो जरा, महफिल की कैफियत क्या से क्या हो गई होगी। एक तना रो रहा है, तना है, जमीन में नहीं लगा हुआ, कटी हुई लकड़ी का तना है, वो रो रहा है। अल्लाह अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, वो सिर्फ इंसानों ही के रसूल नहीं है, कायनात में मौजूद हर चीज के वो रसूल है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ लाया, उस तने को अपनी बगल में लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम उसे दिलासा देते रहे। ये शफकत देके हुजूर दिलासा देते रहे। साहब किराम फरमाते हैं कि यहां तक कि वो खामोश हो गया। दारमी शरीफ के अल्फाज कि उसे आपने फरमाया, ऐ तने, अपने लिए दो बातों में से एक का इंतखाब कर ले। अब दो ऑप्शन हुजूर ने उसके सामने रखे। अगर तू चाहता है तो मैं तुझे इसी मकान में तरोताजा कर दूं। बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। अगर तू चाहता है मैं तुझे इसी जगह पर तरोताजा कर दूं। एक दरख्त कट गया, जड़ें नहीं है, लकड़ी का तना है, रखा हुआ है। सरकार फरमाते, अगर तू चाहता है तुझे यहीं पे तरोताजा कर दूं। या रसूल अल्लाह, जड़ें आएंगी कैसे, शाखें कैसे निकलेंगी, पत्ते कैसे निकलेंगे, हरियाली कैसे निकलेगी। क्या माज़अल्लाह सरकार उससे गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। ये सरकार का इख्तियार है, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। फरमाया, तने अगर तू चाहता है तुझे यहीं पर तरोताजा कर दूं। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का इख्तियार। मेरे आका की शान तो बहुत बुलंद है। मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पर, हिंदुस्तान के अंदर एक मजार है, एक कब्रिस्तान में दरख्त कट गया। वो कटा हुआ दरख्त मजार शरीफ के साथ उसको रख दिया गया। जमीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शाखें निकल गई, पत्ते निकल गए, हरियाली निकल गई और उसने पूरी मजार को ढांप लिया है।
ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये बेवकूफ जान ही ना सके या रसूल अल्लाह, ये जान ही ना सके कि आमना के लाल का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। एक वक्त आएगा रब इन्हें सबके सामने हुजूर का मुकाम दिखाएगा, हुजूर का मर्तबा दिखाएगा। फकत इतना सबब है ही निकाते बस में मैटर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फिर हाल ये होगा कि तू मानेगा लेकिन आमना के लाल नहीं मानेंगे। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे। अगर मान गया अल्लाह अकबर, तू तो मान जाएगा मुकाम देखकर, मर्तबा देखकर, लेकिन फिर आका नहीं मानेंगे। तो आज जरूरत है इस बात। अल्लाह अकबर, वो मजार मैंने देखा और ये करामत इंडियन टीवी बयान कर रहा है, मैं तो दंग हो गया। और ये वाकया फिर मेरे सामने, सरकार फरमाते हैं तने, अच्छा उसमें भी जो शाकी आई, वो जो मजार शरीफ पर पड़ा हुआ है दरख्त, वो जो सरसब व शादाब हुआ, वो भी आमना के लाल ही का सदका है। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर तू चाहता है तो मैं तुझे इसी मकान में तरोताजा कर देता हूं। अगर वो बोलता हां, खुदा की कसम मेरा ईमान, सारे सुन्नियों का ईमान, सहाबा का ईमान, सरकार वहीं पर उसे तरोताजा कर दे। सरकार के लिए क्या मुश्किल है, वो डूबे हुए सूरज को लौटाते हैं, वो चांद को दो टुकड़े करते हैं, वो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। मेरे आका के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह अकबर। दूसरा ऑप्शन देखे, सरकार के इश्क में रोया, मोहब्बत में रोया, एक ऑप्शन सामने रख दिया। दूसरा ऑप्शन, अगर जन्नत की ख्वाहिश रखता है, यह भी बता दे, जन्नत की ख्वाहिश रखता है तो तुझे वहां लगा देता हूं। अब ये यहां से उठ के वहां जाएगा कैसे? तुम बेवकूफों अभी इसी में परेशान हो कि सरकार कैसे चले गए जमीन से जन्नत में। सरकार तो इधर तने से फरमा रहे हैं। अगर तू ख्वाहिश रखता है तुझे जन्नत में लगा देता हूं। उसने जन्नत में जाने को तरजीह दी, आपने उसकी दरखास्त मंजूर फरमाई। गोया उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे आप जन्नत में लगा दे। हुजूर ने गोया फरमाया, जा तने, मैंने तेरे साथ ऐसा ही किया। जन्नत बनाई तो अल्लाह ने है, लेकिन इसके मालिक को मुख्तार मदीने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याद रखो, इस जन्नत के मालिक सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा के शहजादे इस जन्नत के मालिक है। एक बार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने कहीं ये किसी आलिम से सुनी ये बात, इसको तलाश कर लूंगा मैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज की, हुजूर आप मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? फरमाया, अली आपके चेहरे नाज को देखकर मुझे हुजूर की एक बात याद आ गई। कहा, वो बात क्या? कहा, हुजूर ने फरमाया था, एक रोज हुजूर फरमा रहे थे, जन्नत में वो ही जाएगा जिसके हाथ में अली चिट्ठी देंगे। जिसके हाथ में अली की चिट्ठी होगी वही जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देख के मुस्कुराने लग गए। जब बात होती है तो बात से बात निकलती है, और ये इन सहाबा किराम की आपस में मोहब्बत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली क्या बात है, आप मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा, अमीरुल मोमिनीन, हुजूर ने मुझसे फरमाया था, अली चिट्ठी उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो।
तो अबू बकर की मोहब्बत जन्नत में जाने का वीजा है, और ये वीजा लगेगा तो प्यारे अली की बारगाह से लगेगा। बोलो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह ताला जन्नत मिलेगी तो अहले सुन्नत वल जमात, या रसूल अल्लाह कहने वालों, हमारे दिल में सारे सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप उस जन्नत में जाने को तरजीह दी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम रिवायत के अल्फाज मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। उसके बाद फरमाया, आए मेरे गुलामों, ये खजूर का तना अल्लाह के रसूल की फिराक और जुदाई में रोया। अल्लाह की कसम, अगर मैं उतर कर इसे आगोश में ना लेता, ये जुदाई में कयामत तक रोता रहता। अगर मैं ना लेता, ये जुदाई में कयामत तक रोता रहता। इमाम इब्नुल हाज कहते हैं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अपने आका की याद में, जब हुजूर ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया ना, जो जो जुमले कह के रो रहे थे, उनमें एक जुमला यह भी था, हमारे आका आपके फिराक और जुदाई में खजूर का तना इतना रोया कि आपने उस पर दस्ते अक़दस रखा तो वो खामोश हो गया। हमारे आका आपकी उम्मत को आपकी जुदाई में इस तने से बढ़ के रोना चाहिए। ये अल्फाज कह रहे थे साहबा किराम। अल्लाहु अकबर। हजरत मुबारक फरमाते हैं, फदाला हजरत मुबारक बिन फदाला फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु उस खजूर के तने के बारे में बयान करते, ज़ारो कतार रो पड़ते और फरमाते, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने हुजूर को कितना बुलंद मुकाम बख्शा कि लकड़ी उनके फिराक में रोती है, तुम्हें क्या हो गया? हालांकि हुजूर की जुदाई में रोने का हक तो तुम्हारा ज्यादा बनता है, तुम तो उम्मत मुस्तफा हो, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह अकबर। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, कितना ही परेशान क्यों ना हो। ये मैंने तने की बात, पहले गुलामों की बात, तने की बात। आओ आगे बढ़ते हैं। हजरत सैयदना ज़ैद इब्न अरकम बयान फरमाते हैं, हम हुजूर के साथ थे। दलाइल नबुव्वा में ये वाक़िया पूरा मौजूद है। हम हुजूर के साथ थे, हमारा गुजर एक आराबी की शिकारगाह से हुआ। यहां उसने एक हिरनी को शिकार को जाल में शिकार कर रखा था। जब उस हिरनी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी, या रसूल अल्लाह। आशिक कहीं का हो, बोली एक ही है, या रसूल अल्लाह, इस आराबी ने मुझे शिकार कर दिया है। अल्लाह अकबर। मफहूम ये कि हुजूर उसके पास गए, उससे मामलात पूछे। हुजूर हिरनी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान। उसने अर्ज की, मेरी औलाद है, मैं इन्हें दूध पिलाती हूं, इस वक्त मेरे बच्चे भूखे हैं, इसे फरमाइए कि मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं दूध पिलाकर वापस लौटाऊं। आपने फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो? अर्ज करने लगी, मेरे आका, अगर वापस ना आऊं तो मुझ पर अल्लाह की लानत उस शख्स की तरह हो जिसके सामने आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो आप पे दुरूद ना पड़े। ये इल्मी मसला हिरनी को कैसे पता चल गया है? कैसे पता चल गया? बाबा, हुजूर को देखने से भी इल्म हासिल हो जाता है। शान है मेरे आका। लोगों ने समझा ही नहीं मेरे आका का मुकाम और मर्तबा।
किस कदर बुलंदो बाला है। अल्लाह अकबर। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। आपने शिकारी से फरमाया इसे छोड़ दे। मैं मुस्तफा ज़ामिन हूं। हिरनी चली गई। ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं दूध पिलाकर जल्दी वापस आ गई। फरमाया ऐ शिकारी, क्या तू इसे मेरे हाथ फरोख्त करता है, बेचता है? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं आपको तोहफे में देता हूं, हिबा करता हूं। आपने उसे लिया और उसे आजाद फरमा दिया। फरमाया जा। हजरत ज़ैद इब्न अरकम उसके अलविदा होने की कैफियत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैंने देखा वो ये कहते हुई रवाना हुई कि मैं गवाही देती हूं अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल बरहक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में आए, अल्लाह का पैगाम दिया। रिवायत के अल्फाज कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, इस हिरनी को अपने बच्चों से जो मोहब्बत है, मैं इससे कहीं बढ़कर आपकी उम्मत पर रहम करने वाला हूं और मैं उम्मत को इसी तरह आपके सुपुर्द कर दूंगा जिस तरह ये हिरनी आपकी तरफ वापस लौटाई गई। मैं आपकी उम्मत को आपके सुपुर्द कर दूंगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाया। आगे बढ़ते हैं। इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला से रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने एक जगह कयाम फरमाया। वहां पर चिड़िया का घोंसला था, तो एक शख्स ने घोंसले से चिड़िया के अंडे उठा लिए। अल्लाह अकबर। अब ये चिड़िया जाए कहां? जिसके अंडे उठा लिए गए वो चिड़िया सीधा बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गई। ये चिड़िया को तालीम कौन सी जात दे रही है कि तेरे बच्चों पर जो अंडे में है मुश्किल आई है तो मुश्किल हल होगी तो इधर हल होगी। हमें रब फरमाए वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो महबूब की बारगाह में पहुंच जाओ। वही जात तो है जो चिड़िया को हुजूर की बारगाह में भेज रही है। अल्लाह अकबर। अब देखे आप, अब देखे आप, जो दरख्त की बोली को पहचाने वो चिड़िया की अंदाज को ना पहचाने। चिड़िया हुजूर के सर अनवर पे मुंडलाने लग गई, मुंडलाने लग गई। मेरे और आपके सर पर चिड़िया मुंडलाए तो हम एक दूसरे से पूछेंगे ना ये मुंडला क्यों रही है? क्योंकि हम दिलों के हालात नहीं जानते। ये आमना के लाल है, ये सब जानते हैं। अल्लाह अकबर। चिड़िया जब मुंडलाने लग गई हुजूर ने बरजस्ता फरमाया, किसने इसके अंडे उठाकर इसे तकलीफ पहुंचाई? बरजस्ता फरमाया। ये बड़ी कमाल बात है मेरे आका की। किसने इसके अंडे उठाए? किसने इसको तकलीफ पहुंचाई? एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने इसके अंडे उठाए हैं। हुजूर ने फरमाया जाओ इसके अंडे इसके घोंसले में रख दो, जहां से उठाए वहां पर रख दो। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन मूसा दमीरी ने तबरानी के हवाले से इस वाक़े को बयान किया। हजरत जाबिर फरमाते हैं ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाह में हम हुजूर के साथ निकले। एक मैदान में हम रुके। हदीस के अल्फाज सुने आप। देखा एक ऊंट बड़े नाज से चलता हुआ आ रहा है। उसने हुजूर के करीब आकर आपके सरे अनवर पर अपना मुंह रख दिया। ऊंट ने हुजूर के सरे अनवर पर अपना मुंह रख दिया।
अल्लाह अकबर। मुंह रखा उसने, हजरत जाबिर फरमाते हैं बिल बिलाया, रोना शुरू कर दिया। सारे साहबा मौजूद। हुजूर ने फरमाया, अल्फाज सुने अब आप, ये ऊंट मुझसे अपने मालिक के खिलाफ मदद तलब कर रहा है। ये कहता है कि इसके मालिक ने इतने साल इससे हल चलाए, हत्ता कि इसको आजिज और कमजोर कर दिया। अब इसकी उम्र भी ज्यादा हो गई है तो इसको ज़िबा करने का इरादा रखता है। ये ऊंट कह रहा है। अल्लाह अकबर। ऊंट की फरियाद सुनकर हुजूर ने फरमाया, ऐ जाबिर जाओ, इसके मालिक को मेरे पास लेके आओ। हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस ऊंट के मालिक को मैं नहीं पहचानता। हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा, ये बताएगा कि इसका मालिक कौन है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर फरमाते, वो ऊंट मेरे आगे चला, यहां तक कि मुझे बनी कतमा की एक मजलिस के पास ला खड़ा किया। मैंने मजलिस में मौजूद लोगों से पूछा, हजरत जाबिर कहते हैं, इस ऊंट का मालिक कहां है? उन्होंने कहा, ये फलां बिन फलां का है। मैं उसके पास आया और उससे कहा कि तुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम याद फरमा रहे हैं। वो मेरे साथ खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, ये ऊंट कहता है कि तुमने इतने साल इससे हल चलाए, हत्ता कि जब तूने इसको कमजोर और आजिज कर दिया और ये बूढ़ा हो गया, तो अब तू इसको ज़िबा करना चाहता है। उसने अर्ज की, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, बात वाकईतन इसी तरह है। आपने फरमाया कि नेक ममलूक, यानी वो चीज जो किसी के कब्जे में हो, नेक ममलूक का सिला ये नहीं है। फिर फरमाया, क्या इसे बेचते हो? उसने कहा, जी हां। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट को उससे खरीद लिया, फिर उसको दरख्तों में चरने के लिए छोड़ दिया, यहां तक कि उसकी कोहान खड़ी हो गई, यानी मोटा ताजा हो गया। जब किसी मुहाजिर या अंसारी का ऊंट बीमार हो जाता तो हुजूर उसको ये ऊंट इस्तेमाल करने के लिए देते। एक मुद्दत तक वो ऊंट इसी तरह रहा। जो नबी हैवानों पर रहम करते हुए उनकी सिफारिश फरमाए, यकीन कामिल है वो नबी कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत अल्लाह की बारगाह में जरूर फरमाएगा, जरूर फरमाएगा। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ा। मेरे इमाम अहले सुन्नत अब सारी बातों का नक्शा खींचते हैं और सिमेटते हुए कहते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मजा नहीं आया भाई। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग कहते हैं पत्थर को, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गमख्वारी,
अरे तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। हाँ, यही करती हैं चिड़ियां फरियाद। हाँ, यही चाहती है हिरनी दाद। इस दर पे शुतराने नाशाद गिलाए रंजो आना करते हैं। टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर। हर तरफ से वो पुरअरमा फिरकर उनके दामन में छुपा करते हैं। क्यों ना ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम की है सब जलवागरी। मलको जिन्नो बशर हूरो परी, सब तुझ पे फिदा हुआ करते हैं। हम क्या, हमारे माँ बाप कुर्बान हुजूर के कदमों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। कोई पहुंच नहीं सकता हुजूर के मुकाम और मर्तबे तक। हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें अपने महबूब के गुलामों में रखा। गुलामों का फर्ज बनता है हर जगह हर मुकाम पर अपने महबूब की तारीफ करें। और अब जो महीना मिलाद शरीफ का है, हम सब पर लाजिम है अपने आका की अजमत के गुण गाएं, हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान करें। घर घर महफिल सजाओ, खुद बैठ जाओ, बीवी बच्चों को बिठाओ, सरकार का मीलाद मनाओ, इखलास के साथ मनाओ। घरों को रोशन, गलियों को रोशन, मोहल्लों को रोशन, सड़कों को रोशन, जैसा हो सकता हो, जितना मुमकिन है इसे करने की कोशिश करें। और अगर माओ का दूध पिया है, डालडे से बड़े नहीं हुए, डब्बे के दूध से अगर बड़े नहीं हुए, 12 रब्बीउल अव्वल शरीफ ठीक 3 बजे ये सैयद मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट पे जुलूस में आपका मुंतजिर होगा। दुनिया को पैगाम दे देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिंदगियां, हमारी जानें अजमत रसूल पे कुर्बान होने के लिए हर वक्त हाजिर है। ये सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं है। सुन्नियों ने 63 जनाजे उठाए हैं नश्तर पार्क में, और उसके बाद भी उस मिलाद के जुलूस को छोड़ा नहीं, बल्कि ये सिलसिला जारी रहा। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। जिसको डर लगता हो, जिंदगी प्यारी हो, अपने घर में बैठे, माँ याद आती हो, बहनें बेटियां याद आती हो, घर में बैठे, सरकार से मोहब्बत है, आओ मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए हम जुलूस में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर जुलूस में शामिल हो जाओ। हम निकलेंगे। और दुनिया का मीडिया इसको मामूली नहीं समझा करो जुलूस को, कि साहब चलो लाइव तो देख रहे हैं ना घर में बैठकर, क्या जरूरत है जाने की, इसको मामूली नहीं समझा करो। दुनिया का मीडिया इसको कवर करता है, देखते हैं कुछ फर्क आया, रौनक में फर्क आया, चिरागों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, इसको चेक करते रहते, हर तरीके से इसको चेक करते। हमने निकलना है, ये हमारा शियार है, ये हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेखौफ होकर के आना। तमाम इदारे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत के लिए मौजूद, पुलिस रेंजर्स इंशाअल्लाह ताला हिफाजत के लिए मौजूद होगी। और जाहिर सी बात है कि हम निकलते हैं तो अल्लाह के भरोसे पर निकलते हैं, यही हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी हिफाजत फरमाएगा, हमारे जुलूस की हिफाजत फरमाएगा। ये 2 वाकयात हुए हैं बम धमाकों के, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैदान में उतरेंगे। ये फकीर आगे होगा, आप पीछे रहिएगा। किसी किस्म का डर दिल में लाने की जरूरत नहीं है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तो सब कुछ मिला है। ये जान, ये आंखें, ये दिल, ये सब किसका है? ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम ही का तो है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला निकालेंगे। हमने अपनी कौम को नर बनाना है, बहादुर बनाना है, शेर बनाना है,
बकरी नहीं बनाना, बुज़दिल नहीं बनाना। और वही कौमें बाकी रहती हैं जो शेर पैदा करती हैं, जो बुज़दिल पैदा करती हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मीलाद मुस्तफ़ा का जुलूस 12 सितंबर की रैली का जो हमने रिकॉर्ड कायम किया, हम खुद तोड़ेंगे वो रिकॉर्ड, हम खुद तोड़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये भी बता दें, बाहर से बसें भर के नहीं लाएंगे, यही मेरे शहर के लोग निकलेंगे, यही खारादार, मीठादार, गार्डन, लाइंस एरिया, सोल्जर बाजार। मैं तो कहता हूं सिर्फ लाइंस एरिया आ जाए ना, नश्तर पार्क भर जाए। तो अब ये सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला कराची वाले निकलेंगे, इस जलसागाह को हम भरेंगे और इंशाअल्लाह ताला सरकार का मीलाद शायाना शान तरीके से मनाएंगे। आपसे भी कहता हूं कि महफिल मीलाद सिलसिला रोके नहीं, इसे जारी रखें। घर में, गलियों में, जिस तरह भी हो सके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद शरीफ मनाएं। अल्लाह ताला हम सुन्नियों की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, अवाम अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए, हर जगह पर झंडे लहराएं मीलाद मुस्तफ़ा। और मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज का और इजाफा किया, जो साफियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने कहा अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम मीलाद शरीफ के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा लेकर इंशाअल्लाह जुलूस में शामिल होंगे। अपने घरों पर जहां एक तरफ मीलाद शरीफ का झंडा लगाते हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा भी लगाओ और दुनिया को बताओ ये पाकिस्तान अगर फैजान है तो आमना के लाल प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह जुलूस में मिलाद के झंडे भी होंगे, पाकिस्तान के झंडे भी होंगे, मरहबा या मुस्तफा की सदाएं भी बुलंद होंगी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं भी बुलंद होंगी। वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान पर